दिल भी खुला हुआ, हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं। लेसर ये बिल पर काम चलता है। बिहार में इस वक्त कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं रही है जो बिहार के दलितों और अक़लियतों और आम जनों के लिए इंसाफ के साथ काम करे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उसने बिहार को कंगाल कर दिया है। अफसरशाही का जो नंगा नाच हो रहा है और इस वक्त बिजली के नाम पर और सर्वे के नाम पर आवाम को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को गद्दी से बरतरफ करने के लिए एक मुत्तहिदा अलायंस की ज़रूरत है। उसके लिए जो पार्टी बात करना चाहती है, हम कुछ पार्टियों से बात कर रहे हैं। आगे क्या फैसला होता है हम यकीनन आपको बताएंगे। जहाँ तक इन चारों स्थानों पर अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का दौरा वहाँ पर हुआ है, हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हैं। हम 4 तो नहीं, हम 2 जगह पर इलेक्शन लड़ने की अब तक तैयारी किए हैं और 2 जगह पर हमारी कोशिश चल रही है कि हम वहाँ अनकरीब आप ही लोगों के माध्यम से बात, प्रेस के माध्यम से तो जनता के दरमियान बनाएंगे। हमारी कोशिश चल रही है। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को चाक चौबंद तेज़ और कर रहे हैं। उस सिलसिले की आज ये बैठक है और हमारे यहाँ अभी एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है मेंबर साजी का, जिसके कन्वेनर राणा रंजीत साहब हैं। और इस वक्त तमाम तर ज़िलों में ऑनलाइन मेंबरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। ऑनलाइन मेंबरशिप के प्रोग्राम में हम लोगों ने एक हदफ और टारगेट तय किया है कि तमाम तर असम्बली हलक़े में कम से कम 5000 हमारे मेंबर हों। जो लोग अधिक से अधिक मेंबर बनाने में अपना शौक़ दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी आज अवार्ड भी करने जा रही है। और साथ ही इस वक्त पार्टी बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को गौर कर रही है कि पूरे मुल्क में इस वक्त अक़लियतों और दलितों के साथ नाइंसाफ़ियों का एक सिलसिला चल रहा है। वक्फ़ का मामला अपनी जगह पे है और इस वक्त जो लिंचिंग्स के प्रोग्राम हुए, नापाक अमल हुआ है, साधु नुमा गुंडों के ज़रिए से जो साधु के पवित्रता को भी पामाल करता है, सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों की भी अनदेखी करता है, उनके ज़रिए से समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और बिहार में चीफ मिनिस्टर जनाब नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम बैठे हैं तो बीजेपी के साथ, लेकिन मेरा अलग एजेंडा है। आज मधुबनी में कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है, वक्फ की ज़मीन पर वहाँ पर छात्रावास बन रहा है अक़लियतों का, और उस काम को रुकवाया जा रहा है। एक तो ये है कि वक्फ के ताल्लुक़ से भी इसने अपनी चुप्पी भी नहीं तोड़ी है और बिहार में दलितों के साथ लगातार जो अनदेखी हो रही है, इस पर भी इसकी ज़बान बंद है। पार्टी इन तमाम तर मामलात पर अपने रिएक्शन का वो करती है और पार्टी इस वक्त बाई इलेक्शन जो 4 मुकामात पर बिहार पर होने हैं उस पर भी विचार कर रही है कि हम मजबूती से अपने मौजूदगी का प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे। और वैसे थे मजमूई हमारी पार्टी इस वक्त नए अज़्म और इरादे के साथ 2025 के इलेक्शन की तैयारी के लिए अपनी पंचायत, प्रखंड, ज़िला से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन के तमाम तर जिम्मेदारों को चुस्त और तवाना करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के नेताओं के साथ अकेले लड़ने की तैयारी है जी। 2025 में अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, दरअसल हम लोगों ने पहले भी कहा था, 2019 भी आपको याद होगा, स्टेट लेवल पर आप लोगों से ही मिलकर कहा था कि इस वक्त बड़ी गलती के साथ जो इस वक्त जाति समीकरण के आधार पर जदयू और भाजपा ने अपना एक गठजोड़ बना लिया है। जाति कार्ड खेलकर ये लोग जीत जाते हैं। 2 चीज़ें हैं, नीतीश जी जाति का कार्ड खेलते हैं और बीजेपी धार्मिक उन्माद का कार्ड खेलती है। इसकी वजह से वो गद्दी पर बैठे हुए हैं। उसको हटाने के लिए एक लार्जर गठबंधन की ज़रूरत है, अलायंस की ज़रूरत है। हमने पहले भी दावत दी थी, वो दावत आज भी हम कर रहे हैं। कई हम लोग छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनसे हमारी बात चल रही है। मैं समझता हूं कि अनकरीब फैसला हो जाएगा कि इस वक्त इन जैसे लोगों को गद्दी से हटाने के लिए बिहार में कोई भी पार्टी तनहा लड़कर सक्षम नहीं है, या दूसरा कोई गठबंधन भी बनाया है तो इन छोटी पार्टियों को गठबंधन में लिए बगैर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइक माइंडेड पार्टी के साथ अपना एक गठबंधन सामने में लेके आए। मुमकिन है वो बिहार में तीसरी ताकत भी हो। सवाल ये है कि आप लोगों ने जो अभी बोला कि 4 जो सीटें हैं वहाँ उपचुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट का फैसला यहाँ पर किया। दूसरा सवाल ये कि 25 का जो चुनाव लड़ेंगे जो छोटी दूसरी पार्टियां जैसे प्रशांत किशोर नई पार्टी बना रहे हैं, या ये कि आरजेडी या इंडिया गठबंधन के साथ जाने का फैसला यहाँ पर नेताओं से मशवरा किया आपने? नहीं, हमारा दिल भी खुला हुआ, हमारे दरवाजे भी खुले हुए हैं। लेसर ये बिल पर काम चलता है। बिहार में इस वक्त कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं रही है
जो बिहार के दलितों और अक़लियतों और आम जनों के लिए इंसाफ के साथ काम करे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उसने बिहार को कंगाल कर दिया है। अफसरशाही का जो नंगा नाच हो रहा है और इस वक्त बिजली के नाम पर और सर्वे के नाम पर आवाम को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को गद्दी से बरतरफ करने के लिए एक मुत्तहिदा अलायंस की ज़रूरत है। उसके लिए जो पार्टी बात करना चाहती है, हम कुछ पार्टियों से बात कर रहे हैं। आगे क्या फैसला होता है हम यकीनन आपको बताएंगे। जहाँ तक इन चारों स्थानों पर अभी हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का दौरा वहाँ पर हुआ है, हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर रहे हैं। हम 4 तो नहीं, हम 2 जगह पर इलेक्शन लड़ने की अब तक तैयारी किए हैं और 2 जगह पर हमारी कोशिश चल रही है कि हम वहाँ अनकरीब आप ही लोगों के माध्यम से बात, प्रेस के माध्यम से तो जनता के दरमियान बनाएंगे। हमारी कोशिश चल रही है। अब हम आप लोग बता देंगे। एक तो हमारा बेलागंज है और दूसरा इमामगंज है, और रामगंज और तराड़ी में हमारी कोशिश चल रही है। लाइक माइंडेड पार्टी ये कहते हैं कि जो लोग धार्मिक उन्माद न फैलाएं, हिंदुस्तान के धार्मिक उन्माद फैलाकर इस वक्त देश के दरमियान में भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने जिस तरह से समाज को तोड़ा है, ऐसे लोगों से तो हमारा विचार कभी नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ईमानदारी के साथ सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो हम लेसर एविल के तौर पर ऐसे लोगों को भी अपने शर्त पर कबूल करने के लिए तैयार हैं। वरना नहीं तो हम आज़ाद हैं। हम तीसरा एक रास्ता, हम एक थर्ड ऑप्शन बिहार में बनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश को और उन सत्ता को हम सलाम करते हैं जिन लोगों ने और बिहार की सेकुलर पार्टियों ने हमें तोड़ा और बिखेरने की कोशिश की है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो 4 हमारे चले गए हैं, लेकिन पंचायत से लेकर प्रखंड और प्रखंड से जिला और प्रदेश इकाई में हमारे जितने पदाधिकारी हैं और हमारे वोटर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, समर्थक हैं, इनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने तोड़ा है उनका भी बदला 2025 में बिहार की जनता बड़ी मजबूती से लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात बनाई केरल में और फिर तेलंगाना में, तो तकदीर उनकी भी बदली है। एक ऐसा आजमाया हुआ नुस्खा है कि इसके लिए किसी से दलील की जरूरत नहीं। आपकी आंखों के सामने में सच्चाई है। अगर आपके अंदर में मिल्ली गैरत है, और जरूर इंशाल्लाह जरूर है, आपके अंदर में कौमी गैरत है, तो इस मुल्क में एक बेहतरीन सियासी मुतबादिल लाने के लिए, अगर मिल्ली गैरत है तो अपने मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर शख्सी गैरत भी बाकी है तो अपने वजूद को एक सही काम में लगाने का अज़्म कीजिए और हिमायत के लिए खून पसीना एक कीजिए। हालांकि इस वक्त हमारे भाई जनाबे राणा साहब इस वक्त वो जख्मी शेर की तरह है। शेर तो आम दिनों में गुस्सा रखता है, लेकिन जब जख्मी हो जाता है तो जख्मी शेर बड़ा पागल होता है, अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से निशाना बनाता है, और वो काम बखूबी कर रहे हैं। और मैं हार गया तो मुझे इस हार का गम नहीं है। वक्ती तौर पर इंसान को सदमा तो होगा, सदमा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ भी होता है ऊपर वाले के फैसले से होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सौतेले भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, कुएं से तो मौत करीब थी ना, लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि मिस्र के तख्त पे जब अफरोज हो गए। तो मुमकिन है कि अल्लाह तबारक तआला ने, अक्सर आदिल कहते हैं सर आप दिल्ली जाते तो सीना चौड़ा रहता, लेकिन आफ्ताब साहब कहते हैं अल्लाह को कोई और चीज मंजूर है कि अभी बिहार में लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं भी हिम्मत कर लेता हूं कि तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का दबाव, दुनिया से समझ रही है कि कश्ती भवन में है, कश्ती भवन में नहीं है, बल्कि तूफानों का मुकाबला करेंगे। और आप जैसे लोगों की बदौलत, एक आवाज पर 400 किलोमीटर दूर सीमांचल से लोग आ गए, एक आवाज पर मदद से लोग आ गए, एक आवाज पर भागलपुर से लोग आ गए। ये इस बात की अलामत है कि बहुत सारी पार्टियां, हाँ एक बात है मेरे भाई, एक अंग्रेज एक शायर था, सवेरे सवेरे एक फकीर सौदा उससे हाथ मिलाया, कुछ हाथ फैलाया कि कुछ सिक्के दे दो भूखा हूं, तो उसने जेब में हाथ रखा, लेकिन जेब खाली था, और जेब खाली थी, और नतीजा ये हुआ कि उसने कहा ये शायर, और सवाल क्या है, मैं जेब में कुछ है भी नहीं। तो उसने दौड़कर उसे गले से मिला लिया, कहा मेरे दोस्त आज इस मोहब्बत के सिवा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, राजद और कांग्रेस के पास जाओगे ओहदे तो मिलेंगे, कब्रिस्तानों के सरदारी मिल जाएगी, क्या भाई बोले राजद में थे हम तो वहां ये थे महासचिव थे, वहां प्रखंड महासचिव थे, वहां
राष्ट्रीय महासचिव से मैंने कहा, ए बादशाह बेसल्तनत सुन, तेरे महासचिव बन जाने से तेरी कम्युनिटी, तेरे बस्ती का न तो एक नारा बना सकता है, न किसी गरीब मजलूम की पैरवी कर सकता है। ये तंगा लेके खाएगा, ये धोखे की टट्टी है, उसमें मत जा। अगर MIM में शामिल होता है, एक वर्कर भी रहेगा, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में मस्जिदों की तामीर और मंदिरों की हिफाजत के लिए जो तुमको सवाल मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा सवाल एक साल क़यामत को खड़ा करने के लिए मिलेगा और दुनिया में नहीं, आखिर में जरूर शामिल होगा। इसलिए